नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि जेसीईआरटी से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें जेसीईआरटी किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की पारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं। वहाँ के भी प्रश्न पत्रों को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप यहाँ से जरूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए सेशन में देखिए हम आपके लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के जुड़ चुके हैं जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं और यहाँ पर झारखंड टेट में आने की पूरी संभावना है उसको लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यदि आप हिंदी के अंतर्गत जो सामान्य हिंदी सभी के लिए जो कॉमन हिंदी है 15 अंक का, उसमें भी यह जो है आपका काम कर रहा है। और अगर आप क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी रखे हुए हैं, अगर क्षेत्रीय भाषा के रूप में जिनका हिंदी है तो उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। दोनों को ही यहाँ पर ग्रामर सेक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें सारे चैप्टर को समाहित हमने किया है। सभी चैप्टर को हमने समाहित किया है। एक बार सभी कोई कमेंट कीजिएगा, क्या सभी ने यहाँ पर ग्रामर का पूरा सेक्शन मेरा देख लिया है या नहीं देखा है। ठीक है, अगर देख लिए हैं मेरे भाई बहनों तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं देख पाए हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़ेंगे, जल्द से जल्द आप सभी जुड़ेंगे, जो कि यहाँ विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता का प्रश्न साथ में आपको जेसीईआरटी जैक की किताब का एक ग्रामर छाट करके हमने आप लोगों के लिए ला दिया है। चाहे वो 6 क्लास हो, चाहे 7, 8, 9, 10 तक का पूरा ग्रामर हमने आपके वीडियो में छाट दिया है, उसको अलग अलग करके रख दिया है आपके पटल पर। यानी अगर प्रश्न आती है तो यहाँ से बाहर नहीं जाती है। जल्दी पकड़िएगा, जल्दी जुड़िएगा, जल्दी एडमिशन करवाइए। सब कुछ यहाँ चल रहा है पूरा लाइव चैट के साथ, क्लास भी, आपको सारा नोट्स भी। और नोट्स की कीमत पर ही आपको क्या क्या दिया जा रहा है बताइए। नोट्स की ही कीमत पर आपको क्लास दिया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है और साथ में बात करने की पूरी सुविधा ऑनलाइन दी जा रही है। तो जल्दी जुड़िएगा, जल्दी जुड़िएगा आप सभी को। ठीक है, चलिए देखिए परोपकार का सही संधि विच्छेद है परो जोड़ पकार, पर जोड़ उपकार, परोप जोड़कार या कोई नहीं। देखते हैं किनका किनका कमेंट सही आता है। क्या आप सभी को जुड़ चुके हैं? सभी को आवाज़ मिल रही है? सभी कोई देख रहे हैं? किसी को कोई किसी तरह की समस्या नहीं है? चलिए सबका कमेंट बहुत ही अच्छा, आवाज़ अच्छा है। ठीक है, परोपकार का सही संधि विच्छेद है। देखिए परोपकार में क्या होता है, परोपकार का सही संधि विच्छेद जो होता है वो होता है पर जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार। ठीक है, क्या होता है? पर जोड़ उपकार होता है परोपकार। ठीक है, देखिए पर में जो हो गया अ और उ, ये जब मिलेगा तो बनाता है ओ। ठीक है, और र था तो इसलिए प, इसके आगे अ और उ मिलके ओ बना दिया तो रह ये है, प्रो हो गया। ठीक है, और पकार हो गया, परोपकार हो गया। इस तरह से देखिए संधि विच्छेद को आपको बनाते रहना है। संधि विच्छेद से एक प्रश्न आपका आएगा। परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है बताइएगा। परम जोड़ ईश्वर, परमे जोड़ स्वर, पर जोड़ मेश्वर, कोई नहीं। ठीक है, देखिए यही प्रश्न आपका नाक में दम कर दिया है। बिहार टेट, कहाँ पर? बिहार टेट, यूपी टेट और सीजी टेट संधि विच्छेद में यही प्रश्न आया है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से सब राज्यों के टेट का हम आपको बता देते हैं, आप सिर्फ जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो परमेश्वर का सही संधि विच्छेद कौन है? तो परमेश्वर का सही विच्छेद होता है परम जोड़ ईश्वर। क्या होता है? परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर। ठीक है, क्या होता है? परम जोड़ ईश्वर को हम लोग कहते हैं परमेश्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सदैव का सही संधि विच्छेद है, सदैव का सही संधि विच्छेद है
ये एच टेट का प्रश्न है। कहाँ का प्रश्न है? एच टेट, हरियाणा टेट का प्रश्न है। सदैव का सही संधि विच्छेद है, क्या होगा बताइएगा? सदा जोड़ एव होता है। क्या होता है? सदैव का संधि विच्छेद सदा जोड़ एव होता है ना। चलिए ये प्रश्न हो गया, आप सभी देख लिए ना। चलिए अगला देखिएगा। किसी को कहीं कोई दिक्कत आ रही है, हमारा मोबाइल नंबर लिख लीजिए सभी कोई, 9631054226 और अभी संपर्क कर लीजिए। यहाँ पर JCERT जैक या झारखंड स्टेट टेक्स्ट बुक का 6 to 10 तक का पूरा नोट्स कंप्लीट करके हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर दे दे रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। आप सभी अभी कभी जरूर जुड़ जाइएगा परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। चलिए, सेनापति किस प्रकार का शब्द बताइएगा आप सभी कोई देखिए यहाँ पढ़ लिए हैं, सब कुछ पढ़ा दिया गया हिंदी का, अब खाली चल रहा है आपका रिवीजन क्लास। ठीक है, आप सभी रिवीजन कर लीजिए, जो नए जुड़े हैं जो पुराने जुड़े हैं सभी के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक बार लास्ट में रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप सभी रिवीजन सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर चल रहे हैं। देखिए शाम की क्लासेज जो है एक कंप्लीट सेट भी गया था कल, पता है आपको? कंप्लीट सेट गया था किसका? 1 to 5 का एक कंप्लीट सेट हमने दिया था ना, याद कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी उसको शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी कीजिएगा। और यहाँ से दोस्त को शेयर करने के बाद एक एक दोस्त को भी यहाँ पर इस चैनल पर लाने की आपकी शपथ है। आप सभी जल्दी जल्दी लाइए, आपका टेस्ट सीरीज भी शुरू होने जा रहा है। आप सभी जल्दी जल्दी जुड़िएगा, आपको जोड़ने का प्रोसेस पता है, आप सभी को जोड़ते जाइए, जितना जल्दी अभियान चलाइए। यहाँ पर सफलता जोड़ो अभियान, जेटेट सफलता जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। तो आप सभी जोड़ करके अपने अपने पर्सनली मेरे नंबर पर लिख दीजिएगा कि हमने इसको जोड़ा है, आपका नाम नोट कर लिया जाएगा, नहीं तो फिर फी की राशि लगने लगेगी, तो जल्दी कीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा। सेनापति किस प्रकार का शब्द है? सेनापति रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं। देखिए जब सेनापति को तोड़ते हैं ना, तो यह देखिए होता है सेना और जोड़ पति, मतलब सेना का भी अर्थ है पति का भी अर्थ है, दोनों शाब्दिक अर्थ निकले हैं। और दो शब्द जो जुड़ता है और एक शब्द बनाता है, बड़ा शब्द बनाता है, दो छोटे छोटे शब्द मिलकर एक बड़े शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस शब्द को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द यानी वह शब्द, जैसे सेनापति बना तो यह यौगिक शब्द है, क्योंकि यह दो छोटे छोटे शब्दों से जुड़ करके बना है। ठीक है, यौगिक शब्द है। ठीक है, रूढ़ शब्द कौन होता है? तो रूढ़ शब्द स्वतंत्र होते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिख देंगे आम, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख देंगे लोटा, ये सब रूढ़ शब्द हैं, तोड़ना नहीं है, इन लोग को तोड़ना नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर बचा योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द कौन होता है? जैसे ये यहाँ पर होता कि योगरूढ़ शब्द जिसका विशेष अर्थ निकलता, उसको हम लोग यहाँ पर योगरूढ़ शब्द कहते हैं। आएगा आगे देख लीजिएगा। चलिए देखिएगा, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योगरूढ़ शब्द है, यह सभी। देखिए दशानन को तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो 10 जोड़ आनन, 10 जोड़ आनन होता है कि नहीं होता बताइए? ये दो दशानन, दो शब्द 10 और आनंद से मिलकर बना है। तो ये सर्वप्रथम दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। तो पहला तो यौगिक हो गया ये, लेकिन जब देखिएगा इसका विशेष अर्थ निकल जाए, यौगिक है लेकिन विशेष अर्थ निकल जाए, 10 जोड़ान दशानन, इसका विशेष अर्थ निकल रहा है रावण। क्या निकल रहा है? रावण। तो विशेष अर्थ निकलेगा तो उसको योगरूढ़ में आप डाल दीजिएगा। ठीक है, पहले जितना भी योगरूढ़ शब्द है वो यौगिक ही होता है, लेकिन यौगिक होते हुए भी वह योगरूढ़ में आता है। कब? जब उसका विशेष अर्थ निकल जाता है तब। क्लियर हो गया होगा ना? चलिए क्लियर हो गया तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए फटाफट एकदम, और सबको लाइए चैनल पर, सबको जुड़ाइए। चलिए अगला देखिएगा, जिस शब्द का विशेष अर्थ निकलता है, निकला हुआ मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? अब आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। आप लोग अभी तो बताए थे रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं, कौन सा शब्द देख रहे हैं हम? आप लोगों का कमेंट, कौन कौन जुड़े हुए सबको मैं देख रहा हूँ। सभी कोई कमेंट का जवाब दीजिए कि मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है। सभी भाई बहनें जल्दी जल्दी बताइए मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है। आ रहा है ना आपको? आ रहा है ना? चलिए सही जवाब, बहुत सही जवाब। चलिए ठीक है, तो मुरलीधर को जब हम देखते हैं तो क्या होता है? मुरली और जोड़ होता है धर, मुरली जोड़ धर, यानी धर मतलब धारण करना, मुरली मतलब बांसुरी।
तो बांसुरी को धारण करने वाला, बांसुरी को धारण करने वाला ये यौगिक शब्द हुआ, लेकिन बांसुरी का धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। विशेष अर्थ निकला, विशेष अर्थ योगरूढ़ में चला जाएगा, अब योगरूढ़ में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। महोदय का स्त्रीलिंग रूप है, महोदय का स्त्रीलिंग रूप है यूपी टेट में। महोदय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताइए, बताइए सभी कोई। महोदय, महोदयी, महोदया या सभी। वाह क्या आंसर, आप लोग का बहुत बढ़िया। तो महोदय का स्त्रीलिंग रूप क्या आया? महोदया आया। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए चलते हैं आगे। छात्र का स्त्रीलिंग रूप है, छात्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताइए। छात्र, छात्री, छात्रिया या छात्रा। ठीक है, छात्र मतलब यहाँ लड़के के सेंस में है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा यानी लड़कियां, छात्रा यानी लड़कियां। ठीक है, छात्रा मतलब लड़कियां, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर। देखिए प्रश्न आया हुआ था, कहाँ पर आया हुआ था? तो ये आपका सीजी टेट का प्रश्न था। कहाँ पर था आपका? सीजी टेट का प्रश्न था। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप है, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप है। अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापका या सभी। ठीक है, स्त्रीलिंग रूप बताइए। ये बिहार टेट का प्रश्न है, बिहार टेट का, और दूसरा जो है हरियाणा टेट का है, दूसरा हरियाणा टेट का। ठीक है, तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा आपको बताना है। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप होगा अध्यापिका। क्या होगा आपका? अध्यापिका होगा अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप। क्लियर हो गया ना। चलिए क्लियर हो गया। अगला देखिएगा। जिसकी उपमा न दी जा सके उसके बदले एक शब्द क्या होगा? जिसकी उपमा न दी जा सके उसके बदले एक शब्द क्या होगा? अनुपम, उपमान, अपमान, उपमास। ठीक है, जिसकी उपमा न दी जा सके उसके बदले एक शब्द क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए देख रहे हैं हम आपके कमेंट को, जल्दी जल्दी सबको देखिए, जितने लोग जुड़े हैं सबको कमेंट कीजिए। दिखता है 100 200, लेकिन कमेंट करते हैं सिर्फ 10-20। क्या आपको नहीं आ रहा है? तो आप बात कर लीजिए, आपको सारी चीज़ बताई जाएगी। तो सभी कोई कमेंट कीजिए, और सभी कोई आज यहाँ पर एक एक सदस्य को जरूर लाइए। आपके पास इतनी ताकत है कि आप 20, 25, 30 को भी ला सकते हैं। बस आपको जुड़ना है, जोड़ना है आपको। आपको मैं बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, आपको मैं बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िएगा। वो गिफ्ट जो मिलेगी ना, वो किसी को नहीं मिलेगी, बता रहा हूँ। वो गिफ्ट आपको इतना अच्छा अच्छा प्रश्न दे देंगे ना गिफ्ट में कि मत पूछिए। आपको सबसे अलग प्रश्न आ जाएगा और सबसे अलग नंबर भी आ जाएगा। जल्दी कीजिएगा और ज़रूर अपना देखते हैं कौन रिकॉर्ड तोड़ लोगों को जोड़ते हैं इसमें। सबको हम जान रहे, सबको जोड़ सकते हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे जोड़े हैं, उनको तो मैं अलग से प्राइज दूंगी, अलग से सरप्राइज दूंगी। देखते हैं कौन आज 30 लोगों को जोड़ देते हैं। ऐसे भी इसमें सख्त हैं जिनकी संगति बहुत ही अच्छी है, वो एक दिन में कितने लोगों को जोड़ सकते हैं। तो आज यही बारी है, सबको अपने से जोड़ करके और स्क्रीनशॉट भिजवा दीजिएगा मेरे भाई, मेरे भाई बहन। सबको जोड़ करके स्क्रीनशॉट आप भिजवा दीजिए, सबका मैं एडमिशन करूं और सबका रिजल्ट अच्छा हो जाए। आपको मैं अलग से गिफ्ट दे रहा हूं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आगे देखिएगा। जिसकी उपमा न दी जा सके उसके बदले एक शब्द क्या होता है बताइएगा ना? अनुपम, अनुपम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। जो कभी न मरे उसके बदले एक शब्द क्या होगा? जो कभी न मरे उसके बदले एक शब्द क्या होगा? यूपी टेट, सीजी टेट, एच टेट। देखिए देखिए, हिंदी कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है सभी टेट में। देखिए आप किसी भी चैनल पर जा रहे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पढ़ करके मार्क्स उठाए जा सकते हैं। लेकिन आप अगर वहाँ 1000 प्रश्न पढ़ के 2 गो भिड़ेगा, तो यहाँ मैं बताता हूँ 100 प्रश्न पढ़ के आपको 5 गो भिड़ेगा, क्योंकि JCRT से है। भाई सुन लो, JCRT से है मेरे भाई बहन, सबको सुनो, JCRT का है, बाहर का नहीं मैंने दिया है। जैक क्लियर कर दिया, जैक क्लियर कर दिया आपको कि जैक का टेक्स्ट बुक स्टेट टेक्स्ट बुक से हम पूछेंगे। आप सभी कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी जुड़िए। ठीक है, आपके लिए तो हमने राशि भी कम कर दी है, राशि भी कम कर दी है 500, दोनों के लिए 500। ठीक है, यहाँ पर राशि भी कम कर दी है 500, एक के लिए 500। भाई मेरे गलत बात, दोनों के लिए नहीं है, एक के लिए 500 रुपये हैं। अगर आप 1 से 5 के लिए जुड़ते तो भी 500, और 6 से 8 के लिए जुड़ते तो भी 500, और दोनों के लिए जोड़ते हैं तो आपको 800। देखिए कोई कोई बोलते हैं सर दोनों में दीजिए, कहाँ से दे दूँ बताओ मेरे भाई, कहाँ से दे दूँ बताओ मेरे भाई। सब कोई पढ़ाई में इतना फ्री कर दोगे तो मैं तो चला जाऊँगा ना, तो हमारा भी
आना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी जल्दी जल्दी जुड़िएगा। जो कभी न मरे उसके बदले एक शब्द अमर होगा। क्या होगा? अमर होगा। जो सहन न किया जा सके, जो सहन न किया जा सके उसके बदले एक शब्द सहनीय, असह्य, असहनशील, कोई नहीं। ठीक है, तो जो सहन न किया जा सके, यह प्रश्न आपका एचटेट का है। यह प्रश्न आपका एचटेट में पूछा गया था। ठीक है, तो जो सहन न किया जा सके उसके बदले एक शब्द होता है असहनशील, असहनशील। ठीक है, असहनशील। या यहाँ पर एक और वर्ड है, देखने में भूल हो गया है। जो सहन न किया जा सके उसको असहनीय, ये होगा असहनीय, सही होगा। ठीक है, असहनीय ये सही है। ठीक है, तो असहनीय, जो सहन न किया जा सके उसको असहनीय या असहनीय का यही वर्ड लिखा हुआ था वो होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलिए देखिएगा, इसमें कौन पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चलिए, पर्यायवाची शब्द हर बार पूछा है, ये सीजी टेट का प्रश्न है और बंगाल टेट का प्रश्न है। ठीक है, इनमें कौन पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पक्षी, विहग, अंडज या कुसुम। ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं आपको बताना है। तो देखिए, नहीं याद रखिएगा, ध्यान जल्दी नहीं जाता है नहीं पर, और लोग गलत करके जब बाहर निकलते हैं ना तो कोई कहता है इसका क्या मारा, तो ये मार दिए। अरे भाई कैसे मार दिया, ये तो नहीं दिया हुआ था। तब अरे यार नहीं दिया हुआ था, हमने ये मार के आ गया। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पारखी नजर रखिएगा, एकदम बगुला की जैसा। बगुला को देखे हैं, सब कोई देखे होंगे। ठीक है, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द पक्षी होता है, विहग होता है, अंडज होता है, ये सभी पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। ये भी पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, ये भी पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन कुसुम मतलब क्या होता है बताइएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु? फूल होता है, ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपसे यही पूछा है कि इसमें कौन पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राइट आंसर, राइट आंसर आ गया, कुसुम आ गया। ठीक है, पुत्री का समानार्थी शब्द नहीं है। नहीं वाला हम ढेरे लाते हैं, क्योंकि नहीं वाला में बड़ी धोखा होता है सब विद्यार्थी को, उसमें नहीं। कौन पुत्री का समानार्थी शब्द नहीं है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आत्मजा, ये पुत्री को ही कहा जाता है, पुत्री का ही समानार्थी शब्द है यह। ठीक है, बेटी पुत्री को ही समानार्थी शब्द है। तन्या बेटी का ही समानार्थी शब्द है। विटप जो है बेटी का समानार्थी शब्द नहीं है। तो कौन पूछा था कि कौन नहीं है? तो पुत्री का समानार्थी शब्द नहीं है पूछा था, तो इसका राइट आंसर विटप हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए, माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बी टेट, सीजी टेट और एमपी टेट, 3 जगह ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है मौत, अम्बा, माता, जन्मदात्री। ठीक है, तो माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं वाला आपको बताना है। तो माता किसका पर्यायवाची शब्द है? माँ का ही है। जन्मदात्री किसका पर्यायवाची शब्द है? माँ का ही है। अम्बा किसका पर्यायवाची शब्द है? माँ का ही है। लेकिन मौत जो पर्यायवाची शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। ठीक है, तो माँ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? मृत्यु नहीं है, मौत नहीं है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए में चला गया। देखिए, इस तरह से पर्यायवाची शब्द सब याद कर लीजिए सब आप लोग धीरे धीरे, अगर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो। ठीक है, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो याद कर लीजिए सभी कोई जुड़ जाइए, सभी दोस्तों को जोड़ दीजिए और सभी को यहाँ पर जो है झंडा फहरा दीजिए। जेटेट की जय 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 हो। कौन कहते हैं कि जेटेट नहीं निकलेगा? कमेंट कीजिए कौन कौन कह रहे हैं कि जेटेट में हम पास नहीं करेंगे। आपको हम बता दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं उतना पढ़ लीजिएगा ना, तो जेटेट में परचम लहर ही जाएगा, एकदम झंडा फहर जाएगा जेटेट का। ठीक है, तो फहराने के लिए कौन कौन तैयार है कमेंट कीजिए, यस लिख करके। चलिए ठीक है, तो आप सभी जितने लोग यस लिख रहे हैं, आपका एक ही दायित्व है, आज 30 लोगों को जोड़ना है। देखते हैं कौन बंदा ऐसा निकलता है, कौन माताएं ऐसे निकलती, कौन बहनें ऐसे निकलती है जो 30 को सुपरस्टार बनाती हैं। हम उसको गिनती करेंगे और उनको एक बहुत बड़ा गिफ्ट की राशि भेजी जाएगी जो कि किसी को नहीं मिलेगा। देखते हैं कौन इसमें से निकलते हैं। चलिए, त्रिफला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। ठीक है, त्रिफला में कौन सा समास है आपको बताना है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। त्रिफला मतलब क्या होता है बताइए? समास तो हमने पढ़ा दिया, 3 फलों का समाहार।
3 फलों का समाहार। ठीक है, देखिए ये 3 देखिए आ गया, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, 11 12 कुछ आ जाए, ये सब क्या है बताइए? संख्यावाचक शब्द है। संख्यावाचक शब्द है। क्या है बताइएगा? संख्यावाचक शब्द है। तो जिस समास का आप विग्रह करेंगे मेरे प्यारे भाई बहन, जिस समास का आप विग्रह करेंगे और उसमें संख्यावाचक शब्द लगा हो, संख्यावाचक शब्द निकल लगा हो, तो उसको जो है आप द्विगु समास में डालेंगे। द्विगु, देखिए क्यों? यहाँ संख्यावाचक 3 और द्विगु का मतलब है क्या होता है? 2। तो संख्यावाचक वाला जो होगा ना, संख्यावाचक वाला, उसको द्विगु में डालना मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। ठीक है, समझ में आ रही बात हमारी? आ रही है तो यस लिख दो और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए, लेकिन एक वो चीज यहाँ पर नोट याद रखिएगा, संख्यावाचक हो तो सीधे मत डाल दो मेरे भाई द्विगु में, सीधे मत डाल दो द्विगु में ही, उसको ध्यान दीजिए, उसको परखिए। अगर उसका विशेष अर्थ तो कहीं नहीं निकल रहा है, ये भी ध्यान दीजिए, विशेष अर्थ तो नहीं निकल रहा है। अगर विशेष अर्थ निकल रहा है तो वह संख्यावाचक होते हुए भी वह द्विगु में नहीं जाएगा, वह द्विगु में नहीं जाएगा। तो भाई किस में जाएगा? तो वो बहुब्रीहि में जाएगा। वो किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना मेरे प्यारे शिक्षक बंधु? कि संख्या है और तो केवल संख्या है, विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है तो द्विगु में डाल दो, और संख्या है और विशेष अर्थ निकल गया तो बहुब्रीहि में डाल दो। क्लियर? चलो ठीक है भाई, ठीक है, चलो डी आंसर होगा। डी आंसर आप लोग का भी सही आ रहा है। चलो देख लो आगे, नवरत्न में कौन सा समास है बता दो जल्दी जल्दी, आपका ही कमेंट का इंतजार कर रहे हैं हम, बहुत लोग बुक कर रहे हैं कमेंट, अभी कीजिए। नवरत्न में कौन सा समास है बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, फटाफट फटाफट कीजिए। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुब्रीहि, कौन सा समास है बता दो। नवरत्न, नौ और प्लस रत्न, यानी 9 रत्नों का समाहार। 9 क्या है? संख्यावाचक है। नवरत्न का कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए संख्यावाचक है, ये द्विगु में चला जाएगा, द्विगु समास। क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक है, अगला देखिएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर हिंदी का लाइव टेस्ट में आपने भाग लिया और कितने प्रश्न सही हुए जरूर कमेंट कीजिएगा। और आज कौन बंदा ऐसा है, आज कौन बंदा ऐसा है इसमें से, या कौन बताएं बहनें ऐसी हैं जो आज यहाँ पर सुपर 30 को जोड़ रही हैं, सुपर 30 को जोड़ रही हैं। ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ी गिफ्ट राशि भेजी जाएगी, बहुत बड़ी गिफ्ट राशि भेजी जाएगी। जल्द से जल्द बताइएगा कौन माताएं बहनें ऐसे हैं जो आज 30 लोगों को जोड़ रहे हैं, और कौन भाई जो ऐसा है जो 30 लोगों को जोड़ सकते हैं। जिस दिन 30 जुड़ा ना भाई, उस दिन आपका उपहार आपके पास चला जाएगा। ठीक है, देखता हूँ कौन अभियान में सफल होते हैं। कोई तो बंदे हैं ऐसे जो ऐसा काम कर सकते हैं, और हम तो कहते हैं सभी माताएं और बहनें ऐसी हैं जो यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन 30 जो नहीं लाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे प्यारे से बंधु एक को तो आप अपने साथ जरूर लेके आइएगा, एक को जरूर लेके आइएगा, अधिक से अधिक 2 को जरूर लेके आइएगा। लेकिन इसमें मैं सुपर स्टार को देखना चाहता हूँ, कौन सुपर स्टार ऐसे हैं जो 30 लोगों को जोड़ते हैं, 30 लोगों को जोड़ते हैं। अभी तक सबसे अधिक जोड़ने वाले जो सदस्य के नाम हैं, जो कि बहुत अच्छे जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं, उनका नाम का मैं घोषणा कर दूं क्या बताइए? तो उनका नाम का घोषणा मैं कर दे रहा हूँ। देखिए, संजय उरांव जी, संजय उरांव जी। ठीक है, बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही अच्छे। इन संजय उरांव जी ने बहुत लोगों को यहाँ पर जोड़ा है, हम उम्मीद करते हैं और लोगों को जोड़ेंगे। तो आप भी का भी नाम लिया जाएगा यहाँ पर, देखिए आपका भी नाम लिया जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और यहाँ पर सार्थक बनाइए जेटेट एग्जाम को। धन्यवाद।